नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी हेल्दी बीइंग में। डॉक्टर विवेक हाजिर आप लोगों के साथ फिर एक नई हेल्थ वीडियो में। दोस्तों अभी क्या कहते हैं, आम का सीज़न है, हर कोई इंसान आम खा रहा है, ठीक है। हर घर में आपको आम मिल जाएगा। मैं भी आम खा रहा हूँ और मुझे एक पिंपल हो चुका है। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको शेयर करना चाहता हूँ जो शायद आपको पता ना हो। दोस्तों पहला पॉइंट तो ये है कि जो आम का जो नेचर होता है दोस्तों, वो गर्म होता है। आम की जो तासीर होती है यानी वो गर्म होती है, यानी आपकी बॉडी में अगर आम जाएगा तो आपकी बॉडी में हीट पैदा करेगा। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो पित्त जिनकी प्रकृति पित्त है, तो उन लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आम आप ज़्यादा आम खाएंगे तो आपको क्या कहते हैं, पित्त बढ़ेगा। तो आपको क्या कहते हैं, मुंह में छाले हो सकते हैं और दाने हो सकते हैं, ठीक है। आपको पिंपल की समस्या दिखने को मिल सकती है। तो इसलिए आपको करना क्या है कि हमेशा जब भी आप बाहर से आम लेके आते हैं तो उन्हें कम से कम 2 से 4 घंटे या फिर 2 से 3 घंटे उसे पानी में आप उसे भिगा के रख दीजिए, उसके बाद ही उसे खाइए। ऐसा करने से दोस्तों 2-3 चीज़ें होती हैं। पहला तो ये होता है कि जो इसका जो नेचर गर्म नेचर होता है वो कम हो जाता है। दूसरा ये होता है कि दोस्तों आम के अंदर जो फैटिक एसिड होता है, जो एक तरह से एंटी न्यूट्रिएंट्स होता है। एंटी न्यूट्रिएंट्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो आम के अंदर जो उसके अंदर पोषक तत्व होते हैं उसे एब्जॉर्ब करने से रोकते हैं। तो फैटिक एसिड क्या होता है, आपका सॉल्युबल हो जाता है, जिसकी वजह से फैटिक एसिड की मात्रा उसके अंदर कम हो जाती है और जो उसके अंदर न्यूट्रिशन है आपकी बॉडी में अच्छी तरह से लगता है। तीसरा दोस्तों ये रहता है कि जो आम होता है, आजकल जो आम आ रहे हैं कहीं ना कहीं उनमें पेस्टिसाइड्स भी लगे होते हैं और कहीं कहीं होता है कि आम को पकाने के लिए उसके अंदर कहते हैं मेडिसिन डाली होती है। तो ऐसा करने से क्या होती है, वो भी चीज़ें वहाँ से हट जाती हैं, जिससे क्या कहते हैं आपके लिए बॉडी के लिए भी सेफ होता है। दोस्तों लोगों को मैंगो शेक बहुत पसंद होता है, दूध के साथ क्या कहते हैं आम को मिला के पीते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर आप मैंगो शेक बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए, क्या कहते हैं कि जो दूध के साथ अगर आम मिला रहे हैं तो आम बिल्कुल पका होना चाहिए, राइप होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए बॉडी के लिए अच्छा होता है। क्या कहते हैं आपके वात पित्तों को भी ये शांत करता है। और अगर बहुत अच्छी बात है, अगर आपको क्या कहते हैं नारियल का दूध मिल जाए और अगर आपको आम मिल जाए, अगर आप नारियल के दूध और आम का शेक बनाते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। आपकी बॉडी में जो एक्सेस हीट होती है उसे बढ़ने से रोकता है। तीसरा दोस्तों, आम खाते समय आपको सावधानी रखनी है कि जब आम खाते हैं तो हमेशा चूस कर खाएं बजाय उसका शेक पीने से। दोस्तों ऐसा करने से क्या होता है, जब आप चूस कर खाते हैं तो आपको जो सलाइवा में जो क्या कहते हैं एंजाइम्स होते हैं वो आम के साथ मिक्स होते हैं, तो उससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। वहीं आप क्या होता है दोस्तों, हम जब शेक पीते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम शेक पीते हैं तो उसे हम एक ही बार में पूरा पी लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो सलाइवा होता है ना, उसके जो एंजाइम्स होते हैं उस मैंगो के साथ सही से नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन क्या होता है सही से नहीं होता है, बहुत टाइम उसे लगता है। तो हमेशा क्या कीजिए कि कोशिश कीजिए कि अगर आम खाना है तो उसे चूस के खाइए। चौथा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आम को खाने के बाद जस्ट नहीं खाना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है, जब आम को अगर आप कहते हैं खाने के जस्ट बाद खाते हैं तो आम क्या होता है, खाने के कंपेयर में देखा जाए तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो वो क्या करेगा, आम आपका देखो आपने खाना खाया, ठीक है, उसके बाद आपने जस्ट आम खाए तो क्या होगा, आम जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा और खाना देर से डाइजेस्ट होगा। तो क्या करेगा, आम उस खाने को अनडाइजेस्टेड फूड को सीधे आपके इंटेस्टाइन तक क्या होगा, आपका जो खाना है वो अनडाइजेस्टेड आपके इंटेस्टाइन में रहेगा, जिसकी वजह से आपको गैस होगी, ठीक है, इंडाइजेशन होगा, ठीक है, और आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी हो सकती है। तो इसलिए हमेशा क्या कहते हैं, खाने के क्या कहते हैं 1 से 2 घंटे बाद ही आपको आम खानी चाहिए। दोस्तों ये है कि बहुत लोग क्या करते हैं, आम को दही के साथ खाते हैं। अब यहाँ पर देखो, दही क्या है, आयुर्वेद के अनुसार गर्म नेचर की होती है। अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं कि जो नेचर होता है उसका गर्म होता है, और वही जो आम होता है मैंने आपको अभी बताया था कि उसकी तासीर गर्म होती है। अगर आप दोनों गर्म गर्म चीज़ों के साथ लेंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सेस हीट जनरेट होगी, ठीक है। और जो पित्त प्रकृति के लोग हैं उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, आपको छाले हो सकते हैं मुँह पे, ठीक है, दाने हो सकते हैं, पिंपल हो सकते हैं, फोड़े फुंसियाँ हो सकती हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, कभी भी दही को आम के साथ कभी कॉम्बिनेशन में नहीं लेना चाहिए। छठी चीज़ ये है कि दोस्तों जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उन्हें तो वैसे आम को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर वो खा भी रहे हैं तो उन्हें कभी भी क्या कहते हैं खाली पेट नहीं खाना चाहिए, ठीक है। वैसे भी जनरली अगर आप आम भी खाते हैं तो कभी खाली पेट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जो आम होता है उसके अंदर काफ़ी मात्रा में शुगर होती है। अगर आप उसे क्या कहते हैं खाली पेट खाएंगे सुबह सुबह तो उसकी वजह से जो आपकी शुगर होती है वो जल्दी स्पाइक होती है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ के पेशेंट के जो होते हैं उन्हें काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना आम से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपको नहीं पता होगी। इस वीडियो को अपनी फैमिली में जरूर शेयर करें ताकि सभी की नॉलेज बढ़ सके। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट हेल्थ वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।